तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, है कि नहीं। और ये जो है क्लास 10th का प्रश्नावली 14.1 में स्थित है ना। और चैप्टर नंबर 14 है और ये काफ़ी आसान है। देखिएगा, इसमें सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें जब सभी बड़े बड़े आंकड़ों को ज्ञात करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं ना, वही को हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है। साथ साथ हम समझते हैं कि आंकड़ा वास्तव में है क्या। तो देखिएगा, आंकड़ा होता क्या है कि किसी भी संख्या का डाटा, इसको इंग्लिश में डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटा। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे क्लास में किसी बच्चे का जो प्रत्येक बच्चे का जो नंबर आया है, मान लीजिए किसी का 2 नंबर, किसी का 3 नंबर, किसी का 1 नंबर, ये सभी को जब एक साइड लिख देते हैं एक बार में आंकड़ों में, तो उसी को हम लोग आंकड़ा कहते हैं। एक साथ लिखने की प्रक्रिया को से आंकड़ा कहते हैं। जैसे किसी कंपनी में सारे एम्प्लॉय जो काम करते हैं उसका, तो वही को हम लोग क्या कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा यानी संख्याओं का समूह, प्राप्तांक संख्याओं का समूह को आंकड़ा कहते हैं। ठीक है। अब जो है इसमें हमें इस चैप्टर में बेसिक बात ये समझना है कि माध्य क्या है। माध्यिका क्या है, बहुलक, और साथ में हम परिसर भी समझ लेंगे। और इस समझने के साथ साथ आपका 3 नंबर जो 3 मार्क्स है वो भी मैट्रिक एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या है, देखिए, सबसे पहले आपको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना बड़ा ही आसान है। मीन निकालने के लिए आप क्या करिए कि संख्याओं का पूरा जितना संख्या है, संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि संख्याओं का योग यानी सभी संख्या को जोड़ना है, योग बट्टे में कुल संख्या कितना है, नंबर ऑफ संख्या 1 2 3 ऐसे गिन के, बट्टे गिनती की कुल संख्या। कुल संख्या पे हम लोग इसको बैठा देते हैं। तो संख्याओं का योग सबको जोड़ देते हैं, यानी 2 + 3 + 1 + 5 + 4 और +2 + 1 + 2 + 5 और फाइनली +10 है। और संख्या कितना है, यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 संख्या लिखा है, तो नीचे में आपको इस तरह से 10 लिख देना संख्या को गिन के, है ना, कि कैटो संख्या। ठीक है। उसके बाद क्या करें, अब इस सबको जोड़ दे। 2 3 5 5 1 6, है ना, 6 और 5 11, 11 4 15, 2 17, 1 18, 19 20 और 20 5 25 और 25 और 10 कितना हो गया, 35 बाय 10 आपने लिखा। अब आप काट सकते हैं, 5 दूना 10, 5 7 35, 7/2। क्लियर है। तो 2 तिया 6 बचा कितना, इसमें 1 बचता है, तो 1 पे दशमलव देके 0 देंगे, तो 2 पंचे 10 यानी 3.5। ये जो है आपका क्या निकल गया आंसर में, 3.5। ये आपका जो है माध्य निकल गया, जो कि काफ़ी आसान है कि नहीं। अब क्या है, बहुत आसान है ना, सबको जोड़ें और बट्टा में जितना संख्या उसको लिख के भाग दे दीजिए, आंसर आ गया, है कि नहीं, काफ़ी आसान। चलिए, अब हम लोग समझते हैं एक्चुअली में कि माध्यिका क्या है। हम लोग इसी आंकड़े से सब कुछ निकालना सीखेंगे। तो अब हम जानते हैं कि क्या है माध्यिका यानी मीडियन क्या है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेते हैं, और उसके बाद जो है हम दोनों संख्या को बराबर बराबर बांटते हैं, और बीच में जो संख्या उपस्थित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो मैं भाषा नहीं, डायरेक्ट बात पे आता हूँ, मुद्दे पे। सबसे पहले संख्याओं को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में किसी में सजा सकते हैं, आप सजा सकते हैं। हम क्या करते हैं, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाते हैं, यानी आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 1 है, तो 1, फिर से 1 है क्या, हाँ जी, 1 एक बार और है, इसको भी लिया, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2 है, इसे कॉमा दे के, इसका 1 और 2 है वो भी लिख दिया, और यहाँ से 1 और 2 है वो भी लिख दिया।
उसके बाद क्या है 3 है, हाँ जी 3 है लिख दिया। उसके बाद 4 भी है वो भी लिख दिया। 5 है क्या, 4 एक ही बार है लिख दिया। 5 एक बार है वो लिख दिया। उसके बाद 5 के बाद 2 है, 5 2 बार है। और उसके बाद जो है आपका सीधा 10 है तो वो लिख दिया। अब क्या करना है, संख्याओं को बराबर बराबर बांटना है। देखिए इधर से पहले 3 हटाते हैं तो इधर से भी 3 हटाना पड़ेगा। इधर से अब हटाते हैं 4, तो 4 संख्या इधर से भी हटा। तो याद रहे ये बात कि आप अब कहिएगा सर जी ऐसा करते हैं कि 5 संख्या इधर से भी 5 संख्या इधर से भी, तो बीच में कुछ बचा क्या, नहीं बीच में बचना चाहिए। तो बीच में क्या बचा, 2 और 3 बचा। तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग। अगर यहाँ पे 9 संख्या रहता तो 4 4 बांट 1 बचता, डायरेक्ट वही आंसर हो जाता। तो हमें बराबर बराबर बांटना है और बीच में जो है 2 या 1 बचे, वही आपका क्या होगा 2 बचेगा तो दोनों को जोड़कर और बट्टा में 2 से भाग दे देंगे और 1 बचेगा तो बट्टा में 1 देंगे, तो बात तो वही आता है। तो इसको 2 + 3 बट्टे में लिखना है आपको 2, क्या आ जाएगा आपका 5 बट्टे 2 है कि नहीं, जोड़े तो क्या है 2, 5 बट्टे 2 यानी 2 दूना 4। और अब जो है हम अपन क्या कर देते हैं, भाग दिया 2 दूना 4 बचा 1 2 5 10, ढाई इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, अगर यहीं पे रहता मान लीजिए इस संख्या को हम 10 को हटा देते हैं मान के चलिए, तो हमें क्या करना रहता कि इधर से 4 ठो को हटाते है ना, ये 4 ठो को, और इधर से ये 4 हटाते हैं तो बीच में सिर्फ क्या बचता है ये वाला 2, और 2 बट्टे 1 का मतलब क्या है 2 ही आंसर आ जाता डायरेक्ट। तो ये रहा है ना, अब समझ गए कि मतलब अगर काग संख्या रहेगा और 2 संख्या रहेगा तो कैसे बनाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब समझते हैं बहुलक। इसी आंकड़ा से हम क्या करते हैं बहुलक यानी मोड निकालना सीखते हैं, ये बेसिक लेवल पे है, उसके बाद हम लोग समझेंगे। बहुलक मतलब बहुत, जो बहुत बार हो, इसमें जो सबसे अधिक बार हो है ना, आंकड़ा में आंकड़ा में प्रयुक्त सबसे अधिक वाली संख्या, अधिक बार वाली संख्या। तो सबसे अधिक क्या है 2, 1 2 3 बार है। उसके अलावा 3 तो नहीं है, 5 2 ही बार है, 1 2 ही बार है, 4 1 ही बार है। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका 2। इसको आप कह सकते हैं कि आंकड़ों में उपलब्ध सबसे प्रयुक्त सबसे अधिक वाली संख्या, आंकड़ों में प्रयुक्त सबसे अधिक बार वाली संख्या, को देखकर आंकड़ों में प्रयुक्त सबसे अधिक बार वाली संख्या ये हो गया है ना। अब जो है वो अपने को निकालना है क्या परिसर। तो भाईजान परिसर निकालना जो है काफ़ी आसान है। इसमें क्या करते हैं कि सबसे आंकड़ों में जो उपलब्ध है सबसे बड़ी संख्या में से क्या करते हैं अपन लोग, सबसे छोटी संख्या क्या करते हैं घटा देते हैं। मैं ये क्या कर रहा हूँ, सबसे छोटी संख्या को क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है कि 10, और सबसे छोटी संख्या 1। कितना बार उससे कोई मतलब नहीं है, हमको क्या करना है 10 - 1 कर देना है और आंसर आपका 9 आ जाएगा, है ना। काफ़ी आसान। देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है कि नहीं। तो ये था आपका जो है ना बेसिक क्लास था, और कल से हम लोग जो है सीखेंगे कि किस तरह से चीज़ें जो है आगे बनती है, यानी माध्य का बहुलक यानी माध्य को बड़े लेवल पे कैसे बनाया जाता है। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, वो अपन लोग सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस।